बुक का क्वेश्चन नंबर 51। ये कहता है रतन लिमिटेड forfeited 3000 shares 3000 share of 10 each। ठीक, ये क्वेश्चन 2 रुपीज़ प्रीमियम वाला था। नाउ फर्दर डिटेल्स फॉर नॉन पेमेंट of first call at the rate 2 rupees 2 rupee पर शेयर। आगे क्या कहता है, फाइनल कॉल येट नॉट मेड। येट नॉट मेड का मतलब सिंपल सा है कि हमारा से कोई लेना देना नहीं। येट नॉट मेड का मतलब हो गया कि ये अभी तक मांगा ही नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, आउट ऑफ these का मतलब 3000 शेयर, इनमें से 2000 शेयर वर री इशूड एट द रेट 10 पर शेयर। एट द रेट 10 पर शेयर बेसिक क्वेश्चन है, पार का क्वेश्चन है ये। री इशू एट पार। ठीक, होप क्वेश्चन समझ आएगा। सिंपल सा था कि भाई रतन लिमिटेड ने फॉरफेटेड करे हैं, वापस लिए हैं 4000 शेयर, जो 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से 2 रुपये प्रीमियम था। आगे चल के उसे पेमेंट नहीं मिला फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ पर शेयर पे जो था। फाइनल कॉल अभी करी नहीं, बोला ये 3000 में से 2000 शेयर री इशू हो गए हैं एट द रेट 10 पर शेयर। पार का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन डायरेक्ट कहता है पास जर्नल एंट्रीज ऑफ forfeiture एंड रीइशू ऑफ शेयर। ये 2 एंट्री बनानी है, सिर्फ पूरा नहीं उतारना है इसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन समझ आया। लेट्स मेक एंट्रीज। सबसे पहले फॉरफीचर कैसे भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद फॉरफीचर किस पे हुआ है, शेयर फर्स्ट कॉल
उसके बाद टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट यहाँ तो 3,000 रुपये के हिसाब से बात ही होगी भाई। 3,000 शेयर थे, कॉल्स के 2 रुपीज़ थे, दैट मीन्स 6,000 रुपीज़। ठीक, यहाँ पे देखो 10 2 रुपये तुम्हारा फर्स्ट कॉल, और इसमें से यहाँ पे 3 रुपीज़ का था, ये जो भी था सेकेंड फाइनल कॉल जो था ये 3 रुपीज़ का था। सेकेंड कॉल जो था हमारा 3 रुपीज़ का था, जो आगे चल के कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, सेकेंड कॉल, दैट मीन्स 10 में से अभी 3 रुपये की कहानी तो तुम हटा ही दो। अभी ये फिर कितने बचे, टोटल 7 रुपये। 7 में से 2 तो अभी मिले ही नहीं, यही तो फॉरफिटेड हो रहा है। दैट मीन्स 5 रुपये के शेयर फॉरफिटेड हो रहे हैं और टोटल 7 रुपये बन रहे हैं। फिर से समझा देता हूँ, 10 का तो शेयर था एक्चुअल में, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल, 3 रुपये की सेकेंड कॉल, ये अभी हुआ ही नहीं। दैट मीन्स इसकी एक्चुअल वैल्यू जो हुई, जो 7 रुपये शेयर कैपिटल की, इसमें से 2 रुपये चला गया फॉरफिटेड में यहाँ। ठीक, 7 में से 2 यहाँ चला गया, 5 बचा, 5 आ गया तुम्हारा, सॉरी 1 मिनट, 2 रुपये चला गया तुम्हारा फर्स्ट कॉल में, 5 में से 2 चला गया, 7 में से 2, 5 बचा, ये चला गया तुम्हारा फॉरफिटेड में, और टोटल 7 आ गया इसमें। समझ आया? नहीं समझ आया एक बार और लास्ट सुन लो, क्योंकि मेन कैलकुलेशन की दिक्कत जो होगी वो यहीं होगी। लास्ट 10 रुपये था, 3,000 शेयर 10 रुपये, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 3 रुपये सेकेंड कॉल, ये अभी हुआ ही नहीं, मांगा ही नहीं। दैट मीन्स शेयर की वैल्यू हुई 7 रुपये। 7 रुपये होंगे एडजस्ट यहाँ पर, 2 रुपये होंगे फर्स्ट कॉल पर, और 5 रुपये जो बचे, मतलब कि 7 में से 2 गए, 5 बचे, वो होंगे फॉरफिटेड में। ये इस तरह से होगी अमाउंटिंग। ठीक है, तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया तुम्हारा 6,000। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो गया आपका 15,000। और 7,000, ये 3,000 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हो गया आपका 21,000। ये इस तरह से होगा। मेन जो इसमें दिमाग है वो यही है कि किस में कितना लेना है। भाई सिंपल सा मानो 10 रुपये का था, पहला कॉल 2 रुपये, दूसरा कॉल 3 रुपये, ये तो हुआ ही नहीं। दैट मीन्स इसकी वैल्यू बनी 7 रुपये। तो ये चला गया तुम्हारा शेयर कैपिटल में, 2 रुपये चला गया तुम्हारा कॉल्स में, जितना मांगा था 5 से 7 से 5 गए, 7 से 2 गए, बचा 5, एक्चुअल तुम्हारा फॉरफिटेड।
ठीक, नाउ ये खत्म। इसके बाद तुम्हारा सेकंड री इशू हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्वेश्चन ने बोला क्या कि भाई तुम 2000 करोगे री इशू और 10 रुपीज़, तो ये पार का क्वेश्चन है, ना प्रीमियम ना डिस्काउंट, री इशू पार पे हुआ। तो सिंपल 2000 इंटू 10, 20,000। ठीक, अब लास्ट मेन कि हमारे पास जो भी फॉरफिटेड होता है शेयर, उसे हम कैपिटल रिजर्व्स में आगे चल के डालते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो वो आपको करना पड़ेगा भाई। किस तरह से? एंट्री नॉर्मल क्या है, पहले एंट्री बना लो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, इसको तुम कैसे करोगे? 15,000 मीन्स ये शेयर की कॉल, फर्स्ट कॉल, जिस पे एक्चुअल में तुम्हारा शेयर जो है फॉरफिट हो रहा है, डिवाइड बाय शेयर फॉरफिटेड। शेयर फॉरफिटेड एक्चुअल में 3000 शेयर्स हो रहे हैं, डिवाइड बाय शेयर री इशूड 2000। इसको करोगे तो तुम्हारा 10,000 आएगा, देन वो यहीं डाल देना। ये क्या है? नॉन पेमेंट, जिस भी पे हुई, कॉल्स पे हुई। ये शेयर फॉरफिटेड, ये शेयर रीइशू। ये है, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा। दूसरा क्वेश्चन है ये तुम्हारा अजंता वाला। इसके अंदर क्या कहता है कि भाई अजंता लिमिटेड issued prospectus inviting application for issuing 5 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच। ठीक है, हमारा काम ये हो गया, 5 लाख इक्विटी शेयर इशू करें 10 रुपीज़ ईच। उसके बाद बोला प्रीमियम भी था इसमें। एप्लीकेशन पे 10 रुपये का आया, 3 रुपये अलॉटमेंट में आया, 5 रुपये, दैट मीन्स कि 4+1। फर्स्ट कॉल पर आया 3 रुपीज़। आगे चल के इस क्वेश्चन में फर्दर इंफॉर्मेशन क्या बोली कि ये जो एप्लीकेशन मनी आई थी, ये एप्लीकेशन रिसीव हुई 6 लाख, दैट मीन्स 1 लाख एक्स्ट्रा। ठीक, इनको प्रो राटा पे अलॉट किया, एडजस्ट किया इनको। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर्ड एडजस्टेड टुवर्ड ड्यू सम अलॉटमेंट, इनको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट सुमित से नहीं मिला, हर मनी मिल गया, सुमित से नहीं मिला, जिसके पास 1000 शेयर थे। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल हो गया, इसके शेयर फॉरफिटेड हो गए। पास जनरल एंट्री। सिंपल क्वेश्चन है, चलो
इस क्वेश्चन के अंदर कुछ पार्ट फॉरफिटेड का भी है। अच्छा, हमें जो क्वेश्चन ने कहा है सुमित के बारे में, इसके बारे में इतना बताया कि ये हु वॉज होल्डर, जो होल्डर था 1000 शेयर का, 1000 शेयर का होल्डर का। और इस क्वेश्चन में एक्सेस वाला भी है। हमेशा ध्यान रखना ये दो पॉइंट्स को हमेशा कंसीडर करना कि अगर एक्सेस है और आगे क्वेश्चन कह रहा है 1000, तो क्या पता इसके पास कुछ एक्स्ट्रा पड़े हों, और एक्स्ट्रा का एक्सेस पैसा पड़ा हो तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा फॉरफिट करने से पहले। ये रूल है। अगर कहीं पर शेयर कुछ एक्स्ट्रा आए हुए हैं, आगे चल के एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है और आगे चल के कह रहा है कि ये शेयर फॉरफिट हो रहे हैं इस शेयर होल्डर के, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इन 1000 शेयर में पे इसका एक्स्ट्रा पैसा कितना पड़ा है। क्या पता इसने ज़्यादा मांगे हो, ठीक है ना। ये अमाउंट निकालनी पड़ेगी किसने एक्स्ट्रा पैसा कितना है, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कितना होगा, फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, ये ढूंढना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले अब हम यही ढूंढेंगे। लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर अमाउंट एंड फॉरफिटेड अमाउंट। ये क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हैं इससे, तो निकालना पड़ेगा कि भाई कितने एक्स्ट्रा पड़े, क्योंकि वो एडजस्टमेंट्स होंगी आगे चल के। भाई उठा के तुम कैंसिल कर दोगे, लेकिन जो उससे फालतू पैसा आया हुआ है उससे कॉल्स इन एरियर इन सब पे एडजस्ट भी तो करोगे वो पैसा। क्या पता उसने एप्लीकेशन पे सबसे ज़्यादा शेयर मांगे हो। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है इन दोनों चीज़ को ढूंढने की, कॉल्स इन एरियर अमाउंट क्या होगी और फॉरफिटेड अमाउंट क्या होगी। ये कैसे पता चलेगा, पहले हम इसका अप्लाइड शेयर ढूंढेंगे। ऊपर सिर्फ होल्डर बताया हुआ है, अप्लाइड शेयर ढूंढेंगे। कैसे, पहले ये पता लगाओ कि इसने मांगे कितने हैं। अप्लाइड शेयर ऑफ सुमित, अप्लाइड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई थी, 6 लाख की। टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड 5 लाख थे। टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड 1000, होल्डर है मतलब 1000 है, ये दिया हुआ ही था। इसको जब करोगे तो तुम्हारा 1200 शेयर्स आएगा। दैट मीन्स कि इसने 1200 अप्लाइड करे थे, उसको दिए कितने 1000। इसका यहाँ पे 200 शेयर का पैसा अड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा इसने पे किया हुआ है। दैट मीन्स कि हमने इससे एप्लीकेशन पे लिया होगा 1200 इंटू 3, एक्चुअल एप्लीकेशन बन कितनी रही थी, ये निकालेंगे हम 1000 के हिसाब से, ये 3000 हो गया। ठीक है भाई, एप्लीकेशन रिसीव्ड इसने इतना दिया और होना कितना चाहिए था, इतना। एक्चुअल एप्लीकेशन अमाउंट इतनी बन रही थी, दैट मीन्स 600 हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा था इसका। ठीक है, जो हमने क्या करा होगा, अलॉटमेंट पे यूज करा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला था, एक्स्ट्रा जितना हो उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना।
तो अमाउंट यूज्ड ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन नहीं बोला था एक्सेस जो होगा उसको अलॉटमेंट पे यूज कर लेना। नाउ इसका अलॉटमेंट पे कितना पैसा बन रहा था? 1,000 रुपये के हिसाब से कितने थे? 5 रुपये। तो अलॉटमेंट अमाउंट टू बी रिसीव्ड, बेसिकली हम ये निकाल रहे हैं कि अभी तक इससे कितना पैसा हमें मिल चुका है। टू बी रिसीव्ड, 1,000 शेयर थे इसके पास, 5 रुपये के हिसाब से इसने दिए होंगे क्योंकि भाई अलॉटमेंट तक तो पैसा देता हुआ ही आया है। फर्स्ट कॉल में इसने उसके बाद दिक्कत करना चालू करा, तो ये हो गया 5,000। ठीक है, यहाँ तक। अब सुमित का एक बार केस देख लेते हैं, इसने क्या क्या नहीं दिया था। सुमित ने ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दिया। दैट मीन्स यहाँ पर हमने इसका सारा एडजस्ट निकाल दिया कि इसने एप्लीकेशन पे इतना एक्स्ट्रा दिया, ये 600 का निकाल दिया। अलॉटमेंट के हिसाब से इतना निकल रहा था, ये 600 एक्स्ट्रा में से 5,000 निकाले। दैट मीन्स इसने अलॉटमेंट पे नहीं दिया, ये हमारा आएगा 4,400। ठीक, माइनस करा के। उसके बाद अलॉटमेंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव। अभी मैं इसको पूरा समझाऊंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसकी फर्स्ट कॉल भी इसने नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये 1,000 रुपये के हिसाब से 3 रुपये था, तो ये आया हमारा 3,000 रुपये। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली केस है सुमित का। ये केस है सुमित का। कहा गया कि इसके पास 1,000 शेयर थे, जिसमें से ना उसने अलॉटमेंट मनी दिया, ना उसने फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा दिया। ठीक है, वो कैसे बना कि भाई जितना इसने, इसको ये होल्डर तो था 1,200 शेयर का, 1,000 शेयर का, लेकिन इसने मांगे थे 1,200। दैट मीन्स 200 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था इसका। तो जब हम अगर इसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं तो ये पैसा हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर, भाई इससे 1,200 शेयर के पैसे मिलते 300 के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से, तो ये बना 3,600। उसके बाद एक्चुअल एप्लीकेशन चाहिए कितना था? 3 रुपये के हिसाब से 1,000 शेयर पे 3,000, तो दैट मीन्स 600 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। ठीक है, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन अलॉटमेंट का बन कितना रहा था? 5,000 रुपीज़। एक्स्ट्रा जो था वो हटा दिया एडजस्ट करने के लिए, तो एक्चुअल इसने जो अलॉटमेंट पे नहीं दिया वो दिया 4,400 रुपीज़, इसने नहीं दिया। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का बना 3 रुपये के हिसाब से 3,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं एक बार लास्ट समझा देता हूँ। ये सुमित था, 1,000 शेयर का होल्डर था, अप्लाई 1,200 शेयर करे थे, 200 शेयर एक्स्ट्रा थे। आगे चल के इसने फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो इसका हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया कि इसने एक्स्ट्रा कितना पे ऑफ करा होगा। भाई इसने एप्लीकेशन पे दिया होगा 3,600, क्योंकि ऑफ कोर्स इसने 1,200 के हिसाब से दिया था पैसा। एक्चुअल बन रहा था 1,000, दैट मीन्स 600 रुपये ये एक्स्ट्रा दे चुका था। ये कह लो 600 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा दे चुका था ये। ठीक है, अलॉटमेंट पे इसका बन रहा था 5,000 रुपये, वो भी इसने दिया। एक्सेस माइनस ड्यू, एक्सेस माइनस ड्यू, दैट मीन्स इसने अलॉटमेंट पे 4,400 रुपये दिया। फर्स्ट कॉल पे इसका इसने 3,000 रुपये नहीं दिया। ठीक है,
नाउ ये हो गई हमारा पार्ट। अब हम इसका जनरल एंट्री का पार्ट करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन, इसमें सारी एंट्रीज आएंगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये चलेगा 6 लाख के हिसाब से। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, मतलब 18 लाख। ठीक। उसके बाद सेकेंड एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट। एडजस्टमेंट भी था ना, टू शेयर अलॉटमेंट। जिस पे क्वेश्चन एडजस्ट करना पड़ेगा तो करने को कहेगा। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट, तो तुम यहाँ पे उसी का नाम डालोगे। ठीक है ना। अब इसकी अमाउंटिंग कैसे होगी भाई? एक्चुअल कितने बन रहे थे? 5 लाख इंटू 3, 15 लाख। इससे ये पता चलता है एक्सेस 3 लाख थे। ठीक। और यहाँ पर हमारा 18 लाख। कोई दिक्कत नहीं, कट क्लियर था यहाँ तक ना। आगे थर्ड, अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, ये ड्यू की है अभी, शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। अकाउंट ये कैसे निकालोगे? 5 लाख इंटू 1, 5 लाख। ठीक। ये 5 लाख इंटू 4, 20 लाख। ठीक। ये कितना बना? अगर ऐसे भी तुम कर लोगे तो हमें पता चल जाएगा 25 लाख बन रहे हैं। ठीक। और वैसे भी चाहो तो 5 लाख इंटू 5, दोनों मिला के। ये ड्यू की एंट्री थी। इसकी पेमेंट की एंट्री में अब थोड़ा एडजस्ट करेंगे हम। देखना, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर, क्योंकि 1,000 शेयर पर हमें पैसा नहीं मिला था, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है ना। अब ये तुम किस हिसाब से करोगे? अकाउंट डेबिट। इसका पैसा तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं मिला, ये तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। ये रहा अलॉटमेंट अमाउंट नॉट रिसीव्ड 4,400, ये तुम निकाल चुके हो। $4,400 नाउ। अब यहां पे जो ये वाली एंट्री आएगी, इसका
तुम्हें समझना पड़ेगा ना। अलॉटमेंट पे तुम्हारा बन कितना आ रहा है? 25 लाख, ठीक है। ठीक, अलॉटमेंट पे कितना? 25 लाख बन रहा है ना। अलॉटमेंट के नाम पर कुछ पैसा तुम्हारे पास पहले से भी पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा, 3 लाख रुपए। ये माइनस होगा हमेशा। दैट मीन्स ये एक्चुअल आएगा 22 लाख रुपए। ठीक, इन दोनों को डेबिट माइनस क्रेडिट होता है, इन दोनों कराओगे तो तुम्हारा एक्चुअल आएगा 2195600। ये चीज़ समझ आई? मैं इसको अलग कलर से कर देता हूँ। भाई अलॉटमेंट पे ड्यू हो रहा था तुम्हारा 25 लाख। अलॉटमेंट के नाम पर तुम पहले ही 3 लाख रुपए डकार गए हो। उसका कहने का मतलब वही है, तुम एडजस्ट पहले कर चुके हो। और क्वेश्चन नहीं कहा था ये 3 लाख को तुम आगे चल के अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेना, तो ढकार लिया, आगे चल के एडजस्ट कर लिया। दैट मीन्स कि तुम्हारा एक्चुअल इतना बन रहा था 22 लाख रुपए। 22 लाख में से भी तुम्हें 4400 के पैसे नहीं मिले, तो एक्चुअल जो अलॉटमेंट पे मिला वो ये मिला। आधा क्वेश्चन खत्म। ठीक, ये आधा यहाँ पर तुमने मेन पार्ट अब खत्म कर दिया इस क्वेश्चन का। नाउ फिफ्थ, अब फर्स्ट कॉल की बारी चलेगी। इजी अब रहेगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तुम्हारा कितने का बन रहा है? 15 लाख। 15 लाख कैसे? 5 लाख इंटू 3, फर्स्ट एंड फाइनल 5 लाख इंटू 3, 15 लाख। इसका ड्यू की एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट पे ध्यान देना। बैंक अकाउंट डेबिट टू इस पे भी हमें 1000 शेयर के पैसे नहीं मिल देते, कॉल्स इन एरियर। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो होंगी भाई। हमें ना अलॉटमेंट पे मिला था, ना हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मिला था, तो कॉल्स इन एरियर तो दोनों में आएगा 1000 शेयर का। टू इक्विटी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। किस तरह से अमाउंटिंग होगी भाई इसकी? भाई 1000 इंटू 3 करा लेना। ये भी हम निकाल ही चुके हैं, ये भी तुम निकाल के दिखा ही चुके हो। ये रहा 3000। तो ये अमाउंट भी हम ढूंढ के ले ही आए। ठीक है, बन कितने रहे थे ड्यू? इसमें तो कुछ ऊपर एडजस्टमेंट अगर बोला होता कि इतना एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, इतना एडजस्टेड ऑन फर्स्ट कॉल, तो तुम यहाँ पर फिर माइनस कराते ऊपर की तरह। कुछ नहीं बोला तो डायरेक्ट अमाउंट 15 लाख। ठीक, माइनस कराया डेबिट माइनस क्रेडिट, तो ये आया 14,97,000। सिंपल। यहाँ पर तुम्हारे शेयर रिलेटेड काम खत्म हो गया। अब तुम्हारा बचा इसमें फोरफिटेड का काम।
एंट्री नंबर 7। अब तुम्हारा इसमें फॉरफिटेड का सिर्फ एक एंट्री आएगी भाई। कौन कौन से शेयर भाई? ऊपर तो नॉर्मल एंट्री, इक्विटी, शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम भी था जिस पे वो फॉरफिटेड हो रहा है, अकाउंट डेबिट, डेबिट, ठीक है, टू फॉरफिटेड, टू फॉरफिटेड शेयर्स टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। ये कॉल्स इन एरियर वाली सारी चीज़ें तो फॉरफिटेड हो रही हैं आगे चल के। इसका अमाउंट कैसे निकालोगे तुम? जितने भी सारे शेयर जोन जोन से भी फॉरफिट थे, ये कॉल्स इन एरियर थे। अलॉटमेंट का था 4,400 और तुम्हारा फर्स्ट कॉल का बन रहा था 3,000 रुपये, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो ये बना तुम्हारा एक्चुअल 7,400, ठीक है। अब इसमें जो तुम्हारा आएगा वो आएगा, देखो 1,200 एक्चुअल जो मांगे इंटू 3 के हिसाब से। ये ध्यान रखने वाली चीज़ है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एक्सेस वाला है, तो उसने जितने अप्लाइड करे थे मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम वही 1,000 शेयर पर इंटू 1,000, ठीक है। और ऊपर जितना मांगा गया था 1,000 इंटू 10 के हिसाब से 10,000। ये था ये क्वेश्चन। ना एक बार फिर समझ लो। सुमित ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। बेसिक से अगर चलें भाई, 5 लाख इशू थे, 5 लाख इशू थे, 6 लाख एप्लीकेशन आए, 1 लाख एक्स्ट्रा आया। सुमित ने 1,000 शेयर पे पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का। होल्डर बताया था तो दैट मीन्स उसने कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए हों, क्या पता वो भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है कुछ एक्स्ट्रा भी हैं। तो 1,200 उसके दिए, उसको 1,000, 1,200 उसने मांगे थे, 200 का हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था पैसा। एप्लीकेशन पे उसने 3,600 रुपये हमें दिया हुआ था, एक्स्ट्रा 600 रुपये दिया था, जबकि बंद 3,000 रहा था। ये 600 रुपये एक्स्ट्रा थे। अलॉटमेंट पे उसे देने थे 5,000 रुपये जो उसने दिए नहीं। 600 रुपये एडजस्ट करने के लिए माइनस कर दिया, तो इसने एक्चुअल हमें अलॉटमेंट पे इतने 4,400 नहीं दिया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इसके 3,000 रुपये बन रहे थे, जो भी इसने दिया नहीं। जो भी नहीं दिया वो कॉल्स इन एरियर में जाएगा। नॉर्मल एंट्री 6 लाख के हिसाब से। अलॉटमेंट करी हमने, अलॉटमेंट पे बोला था 1 लाख शेयर का जो भी होगा उसे आप एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट पे, ठीक है। तो ये 1 लाख तो कैसे हुआ भाई? हमारा कितने मांग रहा था भाई? 1 लाख जो एक्स्ट्रा आया एप्लीकेशन पे 3 रुपये, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मीन्स 3 लाख। ये हम ऐसे भी निकाल लेंगे। और वैसे भी पता ही चल रहा था 5 लाख इंटू 3 के हिसाब से 15 लाख, दैट मीन्स 3 लाख रुपये हमारे एक्स्ट्रा थे। अलॉटमेंट की हमने ड्यू करी, उसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो ये हमारा बना 5 लाख प्रीमियम में, और हमारा 20 लाख बना जो हमारा एक्चुअल ड्यू हो रहा था। टोटल ड्यू जो हो रहा था 25 लाख हो रहा था अलॉटमेंट पे। पर 1,000 शेयर होल्डर्स ने दिए नहीं। जो सुमित के थे 1,000 शेयर, उसका पैसा मिला नहीं था जिसके 4,400 रुपये बन रहे थे। तो एक्चुअल भाई जो हमारे बन रहे थे 25 लाख, 3 लाख हम पहले ले चुके थे, ऊपर एडजस्ट कर चुके थे एक्स्ट्रा, उस हिसाब से हम मान रहे बन रहे थे 22 लाख रुपए। कॉल्स इन एरियर सुमित का हटा के एक्चुअल बने हमारे 21,95,600। ये हमारा एक्चुअल अलॉटमेंट हो गया।
अलॉटमेंट भी क्लियर हो गया। फिर फर्स्ट कॉल हमने ड्यू करी 15 लाख के हिसाब से, इसमें भी कॉल इन एरियर था 3 लाख का, ठीक है, पर इसमें हम पहले कुछ पैसा बचाया नहीं था, ठीक है, तो उसके हिसाब से बने ये 14 लाख रुपए। उसके बाद आगे चल के हमने इस शेयर को फॉरफिट कर दिया। फॉरफिट में हमने कॉल्स इन एरियर एक जगह ले ली कि भाई एक्चुअल कॉल इन एरियर कितना था, तो ये इतना था। फॉरफिटेड शेयर हमने ये निकाला कि भाई इसने मांगे 1200 शेयर थे एप्लीकेशन के 3 रुपये के हिसाब से, मतलब ये फॉरफिटेड अमाउंट आ गई। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट निकाले कि भाई जो ये शेयर थे, ये बंदा हमें सिक्योरिटी प्रीमियम के भी पैसे इसने देने थे, वो भी हमने इसे एडजस्ट करा। और भाई 1000 शेयर और 10 रुपये के हिसाब से 10,000, ये ऐसे क्वेश्चन हुआ तुम्हारा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा भाई कहता है, फोटो एक भी तुम इतनी अच्छी भेजते हो ना मेन तो, कि ये अंकित लिमिटेड ने इशू करे हैं 2,00,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपीज़ ईच के हिसाब से, 2 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे मिले 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे मिले 5 रुपये, दैट मीन्स 3 + 2। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़, सेकेंड कॉल 2 रुपीज़। आगे चल के विजय वाज अलॉटेड 500 शेयर, इसको 500 शेयर अलॉट हुए थे, दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में अप्लाई ढूंढने का रहेगा, ये कॉमन सेंस लेवल लगाना चालू कर दो। पास जनरल एंट्री एज द केस नंबर 1, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट पे नहीं करा, एंड शेयर वर इमीडिएटली, यहीं पे फॉरफिटेड हो गए। नॉट पे फर्स्ट कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट, यहीं पे हो गए, फर्स्ट कॉल करते ही हो गए। नॉट पेड फर्स्ट कॉल एंड शेयर वर, विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, ठीक है, बोथ कॉल एंड फॉरफिटेड। देखो ये किस तरह से होगा, बहुत सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है, लैंग्वेज हार्ड है, बाकी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। केस 1, इसमें कुछ नहीं करना, केस के हिसाब से चलना है, और कुछ नहीं उतारना तुम्हें पूरा। भाई केस 1 क्या कहता था कि विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, अलॉटमेंट मनी दिया नहीं दिया, और उसी के बाद आपने उसको फॉरफिट भी कर दिया। सिर्फ फॉरफिटेड की एंट्री बनानी, इसमें और कुछ नहीं बनाना, कि अगर आप अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और अलॉटमेंट का पैसा नहीं देने के बाद ही कंपनी ने आगे की नहीं सुनी और इमीडिएट कर दिया, इमीडिएट फॉरफिट कर दिया, तो इसकी फॉरफिटेड एंट्री कैसे होगी, इसकी फॉरफिटेड एंट्री ऐसे होगी। केस 1, भाई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट पे सिक्योरिटी भी था, प्रीमियम भी था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट साइड। ये ध्यान रखना कि अगर अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट आगे चल के फॉरफिटेड हो रहा है, उस पर सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा डेबिट साइड, ठीक है। और उसी के बाद शेयर फॉरफिट मार गए, तो अभी तक सिर्फ अलॉटमेंट की बात करी और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं, तो 2 अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, और ये शेयर क्या होने जा रहे हैं, फॉरफिट, शेयर फॉरफिटेड। अमाउंटिंग कैसे करोगे, इसके शेयर कितने थे, 500, इसमें हमें कुछ नहीं ढूंढना, केस वाइज चलना है, सिंपल अपना, रिलेटिंग टू जनरल एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉरफिटेड, हाँ फॉरफिटेड की सिंपल करनी है।
तो भाई सिक्योरिटी प्रीमियम का तो 200 ही था, 2 ही था, तो 500 इंटू 2, ये तो सीधा ही निकल के आ गया 1000। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा आएगा 500 इंटू 25, टोटल 25 नहीं 5, सॉरी 5 रुपये मांगे थे ना प्रीमियम और ये मिला के, तो ये आ गया 2500। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा बनेगा कितना 3, तो 500 इंटू 3, 3 कैसा है वो बता रहा हूँ, ये हुआ तुम्हारा 1500, और ये यहाँ पर तुम्हारा बनेगा 6, तो 500 इंटू 6, ये आएगा तुम्हारा 3000। ठीक, अब यहाँ पर 5 क्यों आया भाई, टोटल कितना था अलॉटमेंट पे 5 रुपीज़। ठीक है, 3 + 2 करके। ठीक है, एप्लीकेशन पे अभी तक ऊपर कितना आ चुका होगा, एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़ था, और अलॉटमेंट पे 3 बन रहे थे, अलॉटमेंट पे 3 बन रहे थे, तो ये 6 रुपये हो गया यहाँ पर। ठीक है, और अलॉटमेंट पे 3 बन गया, तो ये रहा, टोटल 6 रुपये बन गए। समझ आया। केस 2, केस 2 क्या कहता है, नॉट पेड अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिटेड हो गए। कुछ नहीं है, बस तुम्हें वही सब करना है दोबारा दोबारा। शेयर कैपिटल ये तो रिपीटेड ही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट भी है इसके अंदर, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। अब इसने फर्स्ट कॉल भी बोला है सेकंड केस में, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अलॉटमेंट भी है इसके अंदर, टू अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट अकाउंट, सॉरी, और ये सब मिलके क्या हो रहा है, फॉरफिटेड, टू शेयर फॉरफिटेड। टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। फर्स्ट कॉल 500 इंटू 2, ये तुम्हारा हो गया 1000 रुपये। अलॉटमेंट 5 रुपये, 3 + 2, 2 रुपये प्रीमियम के और अलॉटमेंट के 3 रुपये, 5, 2500। ठीक, एक्चुअल अभी कितने बने, 8 रुपये। 8 रुपये कैसे भाई, 3 रुपये एप्लीकेशन और 3 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये तुम्हारा फर्स्ट कॉल, ये एक्चुअल तुम्हारा यहाँ 8 रुपये आएगा, तो ये 500 इंटू 8, ये हाँ 500 इंटू 8, ये तुम्हारा बना 4000। प्रीमियम का वही 500 इंटू 2, 1000। अब मेन तुम्हारी इसकी बात, फोरफिटेड के बाद, फोरफिटेड में तुम्हारा बना कितना, 8, 3, ये बना 3 रुपये, 500 इंटू 3, ये तुम्हारा आया 1500। ठीक, केस नंबर 3, ये फर्स्ट कॉल पर बोल रहा है कि इमीडिएट फर्स्ट कॉल के बाद अगर हो गए
वही सेम चीज अब उतर उतर के आएंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड, सेम वही 500 इंटू 6 3000, 500 इंटू 2 500 इंटू 2 1000, ठीक है। 500 इंटू 8, ऊपर के तो सब होते हुए आए हैं ना, तो ये हुआ तुम्हारा 4000। एंड लास्ट केस, इसके अंदर सब कुछ हो गया है, सारे हो गए, उसके बाद फॉरफिट करा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल, उसके बाद फॉरफिट कर दिया। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, फर्स्ट कॉल वही 2 रुपये, सेकेंड कॉल पे कितना है 2 रुपये, हजार, ठीक है। ये पूरा ही चलेगा क्योंकि हम सेकंड कॉल तक आ चुके हैं, तो दैट मीन्स ये 500 इंटू 1000, ये 10 पूरा हो गया 5000। भाई फाइनल कॉल तक तो आएगा ही ना, पूरा ही हो गया, ये पूरा ही गए, बचा इसमें 10 में अब कुछ बचा ही नहीं था, फाइनल कॉल तक आ चुके हैं। इसमें ये 2 2 मतलब 10, और ये 2 2 4 मतलब 6, तो ये 500 इंटू 6, ये हो गया तुम्हारा 3000। ये इस तरह से तुम्हारे सारे केसेस खत्म। इजी था, दोबारा देखना, नहीं देखना, नहीं समझ आए तो बताना। ये हमने 3 आज क्वेश्चन करे हैं, इसको अभी रिपीट करो सारे, एक एक देखो, नोट वाइज करो, सारे कॉपी में उतरे होने चाहिए, करते ही मुझे फ़ोटो चाहिए, ये चीज़ मैं लिख के भी भेज दूंगा।